15 मई शनिवार 2004 का स्टेटमेंट है आपका, जिसमें आपने कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपकी पार्टी की मेजॉरिटी थी, गठबंधन की सरकार बनेगी। आपने ये भी कहा था कि सोनिया गांधी उस लीडर इलेक्ट होंगी, वो प्रधानमंत्री बनेंगी। तो आपको जानकारी नहीं थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, या आपने उनको सलाह दी कि आप प्रधानमंत्री ना बने? मुझे जानकारी नहीं थी। मैं चाहती थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को दोबारा वापस लाई। फिर हम सब ने उनका भाषण सुना, जो सबके लिए एक बिल्कुल अचंभे की बात थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो भी निर्णय उन्होंने लिया, इस देश की जनता ने उनका स्वागत किया है और उनको एक ऐसा दर्जा दे दिया है कि आज बीजेपी बिखर कर रह गई कि उनका मुकाबला कैसे किया जाए। अमेठी के जो कार्यकर्ता थे, उनको लगता था कि आपकी सलाह पर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी है, तो आप पर बहुत नाराज़गी जाहिर की थी उन्होंने मेरे ऊपर नाराज़गी ज़रूर रात के 2 बजे जाहिर की थी। वो सोचते थे कि हम लोग जो सोनिया जी के करीब काम करते हैं, हमें जोर लगाना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको भी उमा भारती की तरह सिर मुंडा लेना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा था। मैंने कहा अगर सोनिया गांधी ने उमा भारती को और सुषमा स्वराज को सिर मुंडाने का मौका ही नहीं दिया, तो फिर मैं कैसे मुंडाऊं? आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी डर गई थी जो सुषमा स्वराज ने कहा था उससे? किससे? सुषमा स्वराज से उन्होंने कहा था कि मैं सोनिया गांधी के खिलाफ बेलारी में चुनाव लड़ी थी। नहीं, जब उन्होंने दिन रात उन्होंने एक कर दिया था, कन्नड़ तक भाषण देने सीख लिए थे। तब सोनिया गांधी नहीं डरी, तो अब क्या डरी? अब तो उन्होंने कहा था ना, मैं भिक्षुणी बन जाऊंगी और तो हम चने तो चाहते खाकर थे कि एक दिन के लिए भी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं, तो बीजेपी का कुछ सुधार हो जाए। जिन लोगों को वो आज पार्टी से निकाल रहे, वो खुद बेदखल हो जाते। एक दावा किया सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को जाकर ये बताया था कि संविधान में इस तरह का आधार नहीं है कि कोई विदेशी मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सके, और राष्ट्रपति जी की सलाह पर सोनिया गांधी ने यह पद स्वीकार नहीं किया। इसका खंडन राष्ट्रपति ने स्वयं किया था। और आप ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिसने हर एक इस देश के हर नेता के साथ कुछ समय के लिए राजनीति की, फिर उनकी पीठ में छुरा घोंप कर फिर दूसरे नेता के पास पहुंचे। आज आप ऐसे नेता का नाम ले रहे हैं मेरे सामने? ये तो ऐसे ही लोग हैं इस देश में, नेता तो क्या करें? ऐसे बहुत कम लोग हैं। ऐसे बहुत कम लोग। अब चुनाव का मौका आया है, तो आप और आपकी पार्टी रामविलास पासवान के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई है। लेकिन उसमें हमारा एक ही आग्रह था, हमने उनको बताने की कोशिश की कि जो वहाँ सरकार विरोधी वोट है उसको एकजुट करना चाहिए। उन्होंने भी आपको बताने की कोशिश की कि अगर आप बीजेपी का साथ छोड़ दें तो आपके साथ आने को तैयार है। जब एक बार ये प्रस्ताव आया, हम लोगों को कहा गया कि आप एनडीए छोड़ दीजिए, तो हम लोगों की तरफ से हमारे पार्टी के एक साथी ने बयान दिया कि आप यूपीए छोड़ दीजिए। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप इस बात के लिए तैयार थे कि आपका कांग्रेस के साथ समझौता हो जाए? कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर यूपीए से लालू प्रसाद जी को निकाल बाहर करती, और उसको निकाल बाहर करने के बाद बिहार में आह्वान करती कि जितने वहां के सरकार के खिलाफ वाली पार्टियां हैं वो एकजुट हों, तब हम विचार करते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हिम्मत है, उनको यहाँ 24 एमपी का समर्थन चाहिए। वो लालू प्रसाद जी से लड़ने का ड्रामा जितना कर लें, लड़ नहीं सकते। हम लड़ रहे हैं लालू प्रसाद जी से और उनके आतंक राज से। हम कोई पासवान जी से नहीं लड़ रहे। जिनसे लड़ना है हम उन्हीं से लड़ेंगे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में पासवान जी और लालू जी दोनों मिलकर आपके खिलाफ लड़े थे। हाँ, तो ठीक है, लड़े थे, तो लड़ाई झगड़ा उनको मुबारक हो। हम तो एक टारगेट रखें। पासवान जी कभी कभी टारगेट मिस कर जाते हैं, कभी हमको निशाने पर ले लेते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अरुण जी, ये बात सही है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इनकम 4-5 करोड़ रुपए साल की होती है? देखिए, जितनी भी होती है मैं इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर देता हूँ। ये बात सही है कि जब आप मंत्री बने तो आपकी इनकम कुछ खास नहीं थी? नहीं, वो तो मंत्री की जो वेतन मिलता है केवल उतनी 30-40 हज़ार रुपये महीना जो भी है। आपने सरकारी घर भी नहीं लिया, अपने घर में रहते रहे? नहीं, मैंने घर लिया, लेकिन पार्टी के कार्यालय के काम के लिए उसकी आवश्यकता है, तो मैं भी अपना राजनीतिक कार्यालय वहां से चलाता हूं, पार्टी भी चलाती है। मंत्री रहते हुए आप अपनी प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, सरकारी गाड़ी का कम इस्तेमाल करते थे। ठीक बात है। जब आप वकालत नहीं करते, लिमिटेड तनख्वाह आपको मंत्री की मिलती है,
सरकारी घर भी नहीं आप इस्तेमाल करते, तो खर्चा कैसे चलता था? मैं बहुत वर्षों से वकालत कर रहा हूँ और निश्चित रूप से जो अपने पुराने रिसोर्सेज हैं उसके आधार के ऊपर अपना खर्चा मैं चलाता था। तो अब आपको इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्रालय चला गया, वापस प्रैक्टिस शुरू हो गई, तो कमाई फिर से शुरू हुई है? नहीं, मंत्रालय जाने का मुझे गम नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी पावर में रहती मैं ज़्यादा खुशी होता। लेकिन मेरा परिवार जब मैं कोर्ट जाना दोबारा शुरू कर देता हूं तो शायद उससे थोड़ा ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है।